प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आप प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हम संत थॉमस का त्यौहार मनाते हैं। परंपरा ये बताती है कि संत थॉमस हमारे देश में आए और यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किए और सुसमाचार का प्रचार के दौरान उन्होंने प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट किए। अपने चमत्कारों के द्वारा लोगों को पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का एहसास कराया और उनको प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए आमंत्रित किया। विशेष करके दक्षिण भारत में हमें संत थॉमस क्रिश्चियंस के बारे में पढ़ने को मिलता है और उनकी बहुत सारी परंपरागत बातें देखने को मिलती हैं। संत थॉमस के बारे में हमें सुसमाचार में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। कुछ हमें प्रकरण मिलते हैं, कुछ हमें प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि संत थॉमस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। संत थॉमस एक मछुए थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में
जब लाजरुस के रोग के बारे में उनको खबर मिली, यीशु को खबर मिली, और प्रभु वहाँ जाने के लिए सोच रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनको मना किया यह कहकर कि यहूदिया में लोग आपको मार डालना चाहते हैं, आप क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? तो थॉमस ने कहा, चलो हम भी प्रभु के साथ मर जाएं। उसी तरह संत थॉमस के बारे में आगे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, वाक्य 5 में, जब प्रभु ने कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ उसका मार्ग तुम जानते हो, तो थॉमस ने कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग कैसे जानेंगे? आगे की बातें आज के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना। संत थॉमस हमारे लिए विश्वास और सुसमाचार प्रचार के लिए भी महान उदाहरण है। आज के पहले पाठ में हमने यिर्मयाह नबी के बुलावे के बारे में सुना। यिर्मयाह नबी को ईश्वर ने एक नबी के रूप में बुलाया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, प्रभु ने उनके मुंह में वाणी रखा और उनको सामर्थ्य प्रदान किया। और हम जानते हैं पूरी बाइबल में, विशेष करके यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार यिर्मयाह को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उनके ऊपर लोगों का आक्रमण हुआ, इस्राएली जनता उनके खिलाफ गई, राजा उनके खिलाफ गए, उन पर अत्याचार हुआ, उनको कुएं में डाला गया। इतनी सारी यातनाएं यिर्मयाह ने सहा। सवाल खड़ा होगा कि यिर्मयाह के अंदर ये ताकत कहां से आई? यिर्मयाह के अंदर इतनी यातनाएं सहने के लिए ताकत उनके व्यक्तिगत ईश्वर अनुभूति से प्राप्त हुई। यिर्मयाह ने प्रभु को करीब से महसूस किया, अनुभव किया। यिर्मयाह ने प्रभु से सामर्थ्य पाया। हालांकि वो कमजोर थे, कुछ नहीं थे, जानते नहीं थे, अपने को छोटा समझते थे, इसके बावजूद प्रभु की अनुभूति ने यिर्मयाह को इतना मजबूत किया कि आगामी दुखों को वह झेल पाए। प्रभु यीशु के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे, उनको आवाज सुनाई देती थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु की प्रार्थना में बराबर अपने पिता से आवाज सुनाई देती थी, यह गहरा अनुभव मिलता था। यही कारण है कि प्रभु यीशु भी यातनाएं सह पाए। जीवन के दुखों को सहने के लिए, पीड़ाओं को सहने के लिए हमें एक ईश्वरीय अनुभूति की जरूरत है, एक गहरी अनुभूति की जरूरत है। आज मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी शिथिल पड़े हुए हैं, टूट जाते हैं, छोटे छोटे दुखों में बिखर जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि हमें एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं मिला है। पौलुस को प्रभु यीशु का एक व्यक्तिगत अनुभव मिला दमिश्क के मार्ग पर। उस अनुभव ने पौलुस के अंदर इतना सामर्थ्य भर दिया कि वह हर प्रकार के दुख को झेलने के लिए तैयार हुआ। एक विश्वासी को अपने जीवन में अपने प्रभु का एक व्यक्तिगत अनुभव पाने की जरूरत है। रटी रटाई हुई प्रार्थनाओं को रटना ही काफी नहीं है, परंपराओं को बनाए रखना ही काफी नहीं है, एक व्यक्तिगत अनुभव चाहिए। आजकल बहुत सारे भाई बहन बड़े बड़े साधना केंद्रों में जाते हैं, वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करते हैं, तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उन्हें नई दिशा मिल जाती है। आज के सुसमाचार में हमने देखा, बहुत ही रोचक बात है, प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे, लेकिन शिष्यों को विश्वास नहीं था। हम पढ़ते हैं अध्याय 20 में कि प्रभु यीशु के शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे और उस समय प्रभु यीशु उनसे मिलने आए। पहले पहले उनको विश्वास नहीं था, लेकिन पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य उन पर पड़ता है, वे आनंद से भर जाते हैं। इसी तरह 40 दिन लगातार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से दर्शन दिया और उनके विश्वास को मजबूत किया और उनको दृढ़ किया। एक बार जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, उस समय थॉमस उनके बीच में नहीं था। जब शिष्यों ने कहा थॉमस से, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने क्या उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं,
कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कभी कभी हम लोग थॉमस को अविश्वासी समझते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक दूसरे नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है। थॉमस ने वास्तव में क्या प्रकट किया? थॉमस ने कहा कि मैं एक व्यक्तिगत अनुभव चाहता हूं, तभी मैं विश्वास करूंगा। इसके कहने पर, उसके कहने पर नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हूं। मैं उंगली डालना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। अक्सर हमारा विश्वास दूसरों के द्वारा दिया गया विश्वास है। मम्मी पापा ने कहा, टीचर ने कहा, फलाने ने कहा, उनका कहना यह है, इसलिए हम मजबूत नहीं होते हैं। हमारे अंदर वो सरगर्मी नहीं रहती है, हमारे अंदर वो गर्मी नहीं रहती है, हमारे अंदर वो उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि हमें एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, एक अनुभव नहीं है। लेकिन जब हमारा विश्वास एक अनुभव की बात हो जाएगी, तब हमारे अंदर सरगर्मी, गर्मी, उत्साह आ जाएगा। तो थॉमस ने कहा कि मैं एक व्यक्तिगत अनुभव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस रिजन लॉर्ड पर्सनली। अक्सर हमारा विश्वास, जैसा कि मैंने कहा, दूसरों की बताई हुई बात पर है, एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। तो थॉमस ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करना चाहता हूं। संत पौलुस भी क्या कहते हैं? फिलिप्पियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। हर विश्वासी को एक अनुभव की खोज करने की आवश्यकता है। फलाने ने यह कहा है, उसने ये कहा है, उसका ये कहना है, इसका ये कहना है, इन्होंने ये शिक्षा दी है, लेकिन क्या मैंने व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव किया है? संत थॉमस कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव करना चाहता हूं। आगे हम पढ़ते हैं, 8 दिन के बाद प्रभु यीशु फिर दर्शन देते हैं। 8 दिन के बाद प्रभु यीशु फिर दर्शन देते हैं और उस समय प्रभु यीशु थॉमस को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं, अपनी उंगली रख दो, ये मेरे हाथ हैं, हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो, और कहते हैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। यानी थॉमस को एक व्यक्तिगत अनुभव मिला। उसके बाद क्या घोषणा की थॉमस ने? मालूम, जब प्रभु ने कहा कि अपनी उंगली लिया कर डालो, तो थॉमस ने क्या किया? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। एक व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न उद्गार है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। उस समय से यीशु थॉमस के लिए प्रभु बना, ईश्वर बना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत थॉमस की ये घोषणा हमारी भी घोषणा होनी चाहिए। ये तभी होती है जब हम भी व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव करेंगे। प्रार्थना की गहराई में, त्याग तपस्या में, वचन पर मनन चिंतन करते हुए जब हमें भी एक व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा, तब हम भी घोषित करेंगे, हमारा भी जीवन बदल जाएगा। जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, मुझे गहरा ये विचार मिल रहा था कि जनता से बोलो। मैं कोई अध्ययन का विषय नहीं हूं, बल्कि एक अनुभव का पात्र, जीवंत ईश्वर हूं। हमें भी अनुभव करना है। आपने साधु सुंदर सिंह जी के बारे में सुना होगा। उन्होंने जीवन के एक मौके पर प्रभु के सामने यह बात रखी कि मैं उस ईश्वर को सीधे अनुभव करना चाहता हूं। उनके अंदर एक प्यास थी, इसीलिए प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। हमारे अंदर भी एक प्यास होनी चाहिए, थॉमस की तरह। मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं, मैं भी अपने हाथों से स्पर्श करना चाहता हूं। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 1 में कहते हैं कि हम जो प्रचार करते हैं वो है जिसको हमने देखा है, सुना है, स्पर्श किया है।
हमारा अध्यात्म एक व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी के अंदर अपने जीवित परमेश्वर का अनुभव के लिए एक प्यास होनी चाहिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में उसके वाक्य 3 में कि मैं जीवंत ईश्वर का प्यासी हूँ। मैं जीवंत ईश्वर का प्यासी हूँ। मैं जिंदे प्रभु का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं कब जाकर उसका दर्शन करूँगा। स्तोत्र 63 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 3 में स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए और मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 9 में परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। अन्यत्र उसका अनुवाद है चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। परखना है, चखना है। सिर्फ अपनी प्रार्थनाएं चलाना, प्रार्थना करना, आकाशीय विश्वास रखना काफ़ी नहीं है। प्रभु का एक गहरा अनुभव करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 में पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में पेतरुस कहता है हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। पेतरुस कहते हैं कि हमने देखा और सुना है। पेतरुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 16 से पेतरुस उस अनुभव के बारे में बताते हैं जो ताबोर पहाड़ पर उनको हुआ था, जब प्रभु का रूपांतरण हुआ था। पेतरुस कहते हैं कि हमने उनकी महिमा देखी है, हमने ये आवाज़ सुनी है स्वर्ग से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कुरिन्थियों के पहला पत्र उसके अध्याय 9 में पौलुस कहते हैं क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा है? कई लोग पूछते हैं कि आपने प्रभु को देखा है? अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, अपने विश्वास की दृष्टि से, वचन के पाठ के द्वारा, लोगों के साक्ष्य के द्वारा हमें यीशु को जानना है, अनुभव किया करना है। वास्तव में संत थॉमस यही चाह रहे थे। जब थॉमस ने भी व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव किया तब थॉमस भी ये उद्घोषित कर पाए हे मेरे प्रभु, यह मेरे ईश्वर। जब हम भी व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव करेंगे, हम भी उद्घोषित करेंगे, हम भी यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाएंगे, हम भी यीशु को अपने ईश्वर बनाएंगे। आज संत थॉमस का त्यौहार मनाते हुए संत थॉमस की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी गहरा बना दें, हमारा भी विश्वास दृढ़ कर दें और हमें भी एक व्यक्तिगत अनुभव दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। संत थॉमस की विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस तरह तूने थॉमस को एक व्यक्तिगत अनुभव दिलाया उसी तरह मुझे भी एक व्यक्तिगत अनुभव दे। तेरे पुनर्जीवित व्यक्तित्व को मैं महसूस करना चाहता हूँ, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ। मुझे भी एक अनुभव दीजिए ताकि मैं भी ये घोषित करूं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा ईश्वर है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।